हमें क्या था कि इस गोले की वस्तु का त्रिज्या समझे? ये देखिए दूसरा गोला है R2 वक्र अब हमने किलोमीटर एक का लिए काट लिया है और ये देखिए इन दोनों को हमने इसके साथ जोड़ के ये कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। तो पहले मैं आपको यहाँ पर ऐसे जोड़ के दिखा दिया हूँ और ये भी दिखाया था आपको कि इसकी कक्षा त्रिज्या इस साइड में अब हम जा रहे हैं लेंस बनाने। तो आपको लेंस बनाने का कैसे प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और हमारा उद्देश्य है लेंस की फोकस दूरी ज्ञान करना। हालांकि अभी मैंने यूं भी अपने आपको संबंध नहीं बताया है, लेकिन आपसे पिछले दिनों दर्पण का पढ़ लिया था। तो मैंने पढ़ाते ही कहा था बेटा लेंस में बस तो इतना तो जानकारी आपको दी है। इनके भी हम 1/f दे सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तैयार? तो पहले आपको समझाने के लिए हम आपके इस बने हुए लेंस को आपको ये लेंस मिलेगा दोनों सटा हुआ क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसलिए आपको समझाने के लिए ये लेंस बना दिया और एक के पहिए तल उठा दिया। सही है? आप ये सब कार्रवाई समझी रहे हैं कि ये प्रकाशित ये रूप में है। अब देखिए अब हम इसके सामने एक वस्तु रखने जा रहे हैं। ठीक है भाई? अब ये देखिए हमने एक बिंदु वस्तु रख दिया पी। हाँ खजवा लो बेटा, यहाँ देखो सबको है। अब आप पकड़ो। ये देखो हमने प्रथम अपवर्तक तल के मुख्य अक्ष पर कोई एक वस्तु बिंदु वस्तु P पे रख दिया जो आपकी भाषा में रख दी गई। अब अगर यहाँ से किरण गई, अब आपको नहीं बताया ये कांच का माध्यम इसके बाहर तो यहाँ जो अपवर्तनांक काम करेगा वो लोग ठीक हो गया बेटा। अब देखो दुखा बच्चों को जिनको नहीं आ रहा है वो थोड़ा पढ़ेंगे और यहाँ वो लिख देंगे। अब जरा सा माइंड करना और सोचो ना आ रहा है तो खड़े होकर बात करो। पूछने भी लग जाने के बेटा ध्यान में बैठ के रहो, उससे बढ़िया है आज पूछो। अब देखो इसको हमने यहाँ रखा। अब तो ध्यान ही गए कि किरण हवा से कांच में जाएगी, कांच से फिर हवा तो ये यहाँ से देखो अपवर्तित होकर चलेंगे। अरे हम देखना मैं कैसे बना रहा हूँ वही चीज फोकस करना। अब दूसरी किरण का तो प्रकाशित केंद्र से और आप कल भी पढ़ेंगे, बार पढ़ते हैं कि मगर बीच में जाएगी और जहाँ दो अपवर्तित किरणें दूसरे को तो इस P का प्रतिबिंब कहाँ दिक्कत आपत्ति विपत्ति क्या है? तो बताओ प्रकाशित केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी और प्रकाशित केंद्र से अब इसको भी मैं V' क्योंकि अभी एक तल आना बाकी है।
आप बोलो क्या ये अपवर्तन की घटना हुई है? Yes. तो अपवर्तन का सूत्र लगना चाहिए। Yes, sir. तो चलते हैं Yes. आगे देखो। माना आप साथ साथ करिएगा, आपको बोल देंगे लिख लीजिएगा। माना प्रथम अपवर्तन पर जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 Yes. उसकी समूह दिखाई दे रहा है? Yes, sir. उसके Sir. Yes, sir. U दूरी पर वस्तु रखने से प्रतिबिंब v डैश दूरी प्राप्त होता है। Yes, sir. अब बेटा consider an object is placed at u distance to the axis before the first refractory surface which radius of curvature is R1 and the image is formed at v distance away, at v dash distance away to the point P dash. क्लियर है बेटा? Yes, sir. माना ये आपका प्रथम अपवर्तन तल है जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 जिसके समूह के बिंदु वस्तु u दूरी पर रखी जाती है और इसका प्रतिबिंब इस तल के द्वारा v डैश दूरी पर बनाया जाता है। तो बोलो ये बेटा अपवर्तन की हुई है? Yes, sir. इसलिए अपवर्तन के सूत्रानुसार आप जानते हैं Yes, sir. तो देखिए म्यू बाई v माइनस 1 बाई u कोई दिक्कत? No, sir. बताओ बेटा यहाँ कौन सा मॉडुलन काम कर रहा है? बोलो कितनी दूरी है? V dash. u बोलो a म्यू v माइनस R1 Yes, sir. इक्वेशन First. बताओ क्या कष्ट है? No, sir. अब वापस लिखते रहो बेटा साथ साथ करते रहो लेकिन बताओ ये तो मैंने तुम्हें समझने हेतु एक तल लिया है ना Yes. बट हमारी परिभाषा अनुसार लेंस तो दो तल से बनता है Yes, sir. तो तुषारिका वाला जो तल है जिसकी वक्रता त्रिज्या R2 है वो इससे कनेक्ट होगी ना? Yes, sir. ये नहीं कनेक्ट होगी। नहीं. अब उसको कनेक्ट करने के लिए कलर चेंज कर रहे हैं। बताओ ये और इसका मान पॉजिटिव है इसलिए देखो मैंने पॉजिटिव ही रखा है। Yes, sir. अब फिर अच्छा अब लिखना बंद कर देना क्योंकि अब समझने वाला काम है और ज्यादा नहीं समझना है लेकिन जो इसको समझ लेगा उसको जब चित्र बना के सवाल न्यूमेरिकल में आएगा उसकी गाड़ी नहीं फंसेगी।
इसीलिए मैंने पहले एक कर लिया अब दो समझाने के लिए मैं डायरेक्ट प्रयास करूंगा, क्योंकि इस प्रिंसिपल पर हमने विज्ञान प्रदर्शनी 2016 में लगाई थी, जिसमें हमने चोर सूत्र, जिसमें हमने कोई भी व्यक्ति के सामने आए बिना हम उसको देख सकते हैं और वो व्यक्ति हमें नहीं देख सकता। यही चीज जब आप पहले जमाने में कभी किला घूमने जाइएगा तो देखिएगा किला में राजा या रानी बैठा हुआ है या हमारे सैनिक पहरा दे रहे हैं और वह कम से कम 500 मीटर दूर हो, तभी देख के सेनाएं अलर्ट हो जाती थी और राजा को सूचना मिल जाती थी कि कौन आया हुआ है या गेट पर कौन खड़ा है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, पहले मैं डिवाइस को बता दूं, जो डिवाइस हम लोगों ने लगाई थी 2016 में विज्ञान प्रदर्शनी। यहाँ 45 अंश के कोण पर एक समतल दर्पण लगा और अपोजिट साइड में 45 अंश के ही कोण पर दूसरा। वही होते जा रहा है। और ये काम उस जमाने में तो दर्पण होता नहीं था, तो उस जमाने में कैसा होता? तो कभी आप अगर लखनऊ से यहाँ आप तुम्हारा किला घूमने जाइए, कहीं भी जाइएगा, सब किले का यही सिस्टम लगता है। तो बात समझ में आ गया? यानी कि किला का दरवाजा ऊपर रहता था और उससे ठीक ऐसे स्लोप पर यहाँ पर बावड़ी बनाई जाती थी। बावड़ी माने पानी का भंडार, और जो वहाँ खड़ा होता था उसका प्रतिबिंब इस पानी में बनता था। जो आपका निकल वाला पूछ रहे थे, समझा रहे थे ना कैसे क्या होता है, तो ऐसे बनता था। और अब जिस आपतन कोण पर आपतित हुई है उसी परावर्तन कोण पर परावर्तित होगी। तो सेना के जवान वहाँ अपना मोर्चा बना के बैठे रहते थे, वो पानी में देखते थे वहाँ कौन खड़ा है। समझ में? और देवरी यहाँ लगा। अब आप आके दरवाजे के सामने खड़े हो गए। अब आपका चेहरा जैसा भी है अपने को पहचान लीजिए किसका चेहरा है। अब वो यहाँ पर गया, अब परावर्तित होकर देखिए यहाँ आया। तो एकरे लिए बताओ ये वस्तु है और इस वस्तु का यहाँ प्रतिबिंब है। लेकिन जब यहाँ से परावर्तित होगा तो यही प्रतिबिंब एकरे लिए वस्तु है, और अब ये परावर्तित होकर यहाँ आँख में जाएगा। और हमको ठीक है दरवाजे पर कौन खड़ा है, लेकिन उसको नहीं पता चला कि हम यहाँ से देखें। अब ये डिवाइस ऐसे लगती है। यहाँ से आप समझ लीजिए, ये आपका दरवाजा बंद है, डोरवेल लगाया जाता है इसके बगल में, राइट है? और यहाँ एक छोटा सा सुराख कर दिया गया है, राइट है? और यहाँ से ये डिवाइस ऐसे मोड़ के ऐसे की गई है। बढ़ जाए। तो अब आप यहाँ से जो घर का अंदर वाला है वो यहाँ से देखेगा, उधर वाले को पता नहीं चलेगा, और यहाँ से देखेगा वहाँ कौन खड़ा है। क्लियर हो गया? आपके चेहरे का ये समझिए कहाँ से कैसे जाना है। कंफर्म हो गया? अब आप समझ गए वो मैं क्यों बताया, मुझे लाभ उठाना था। आप समझ गए मेरा इशारा कहाँ जा रहा था? जो प्रथम अपवर्तक तल से प्रतिबिंब बना हुआ है, बोलो वही वाला में किरण भेद तल पर आपतित होगा कि नहीं होगा? समझ आ गई? यही वाला में यहाँ आपतित होगा। अतः ये प्रतिबिंब जो प्रथम अपवर्तक तल का है, बोलो वही प्रतिबिंब इधर लिए वस्तु का काम करेगा। और अब बताओ किरण सघन से विरल में जाएगी, एक सांस से जाएगी हवा।
तो बोलो यहाँ का पोर्शन और जब किरण कांच से जाएगी हवा में यानी सघन से जाएगी। अब ये इसका इमेज बताओ यहाँ से भी दूर बनाएगा यानी बनाएगा P कितने लोग समझेंगे मैं क्या बोलूँ पक्का चलो यहाँ आने वालों में करनी मेरे जो अप्लाई नहीं तो बताओ अब ध्यान से देखो मुझे अब प्रकाशी पेन को यहाँ उठा के डाल देते हैं और ध्यान से देखना बताओ अगर ये प्रतिबिंब करेंगे वस्तु का काम किया तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है दूसरी तल के लिए ये हो जाएगी और ये जो प्रतिबिंब बनाएगा वो यहाँ बनेगा बताओ वह जाके और अब वर्तमान काम करेगा जी कितने लोग समझ गए कंफर्म हो गया इसी के लिए मैंने वो फूट दिया राइट है इसलिए दीवार में दे सबको पक्का हो गया अब यहाँ लिख रहा यही गति दूसरी के लिए बोली क्या करें वस्तु का कार्य करे ठीक है इसलिए अपवर्तन के म्यू बाई v वन बाई u सही है बोला मैं यहाँ कौन सा वर्तमान काम करेंगे अब ये भी तो इसके लिए भी ही रहेगा लेकिन यू बोलो भी डैश हो जाएगा कोई डाउट है और अब यहाँ कौन सा और अब इसका और अब चिन्ह अगर यूज कर रहे हो तो चिन्ह यूज मत करो लास्ट में खड़ जाए दैट्स कंफर्म हो गया देखो क्या प्रॉब्लम चल रही है बनाओ या रुको एक मिनट अब क्योंकि यहाँ का अपवर्तनांक और यहाँ का अपवर्तनांक जैसा ये है तो थोड़ा उपद्रव कर लो सूत्र को जानते ही हो बोलो जी म्यू ए को इसके जैसा बनाए तो बताओ 1/a म्यू जी हो जाएगा तो ये भी नीचे आ गया a डैश बोलो यहाँ a म्यू जी माइनस 1/r2 बताओ 1/a म्यू जी इनटू b 1/b डैश बोलो अंदर में आ रहा 1 माइनस a म्यू जी इनटू r हल करने क्या पता है मैंने यहाँ पर कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक है पहले में हवा के सापेक्ष इसलिए हमने इसको बदल दिया आप लेक्चर में पढ़े हुए हैं कि तो क्रमिक पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक एक दूसरे के विपरीत सूत्र जानते ही तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया ये अपनी जगह पे है ये भी अपनी जगह ये भी अपनी जगह आ गया अब इतना बटा में से ये घटाना तो एलसीएम लेंगे ना तो इसका इधर के फिर कुल के बटा ये क्या डाउट है
लिखिए this image is fallen on the second refractory surface. Second refractory surface. So this will be an object R. This will be a object for this surface. Therefore, बाकी का आपके सामने हो गया ना? चलिए। अब आप बताइए हाँ, चलेगा क्या? Yes. अब आप बताइए क्या हम इसे एकाग्रत क्रिया पूरा करने जा रहे हैं? तो इसका करेंगे तो दोनों में ना होगा। तो जब इसका यहाँ करेंगे तो ये कट जाएगा। तो क्या हम इसे 1 बाई v बराबर 1 माइनस लिख सकते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को युगपत समीकरण की तरह हल करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड हल करेंगे। जरा उधर से बोलिए फर्स्ट अपॉन वन बाई v माइनस a म्यू v बाई v डैश 1 माइनस a म्यू v बाई r। देखिए दोनों हल हो गए। देखिए जो ये है वही ये है। अतः बोलो जोड़ने पे ही कट जाएंगे। युगपत समीकरण तो आता है ना कैसे जोड़ने से या घटाने। बोलिए कट गया। अब यहाँ पर लीजिए आ गया 1 बाई v आ गया। यहाँ क्या लिख दिया अब यहाँ पर a म्यू v माइनस 1 r बोलिए प्लस 1 माइनस a म्यू v r2। अब आपको कुछ याद आ रहा है? देखिए निर्माताओं ने फोकस दूरी को प्राप्त किया। अब बोलिए यहाँ से अगर माइनस का मान लेते हैं तो a म्यू v माइनस 1 हो जाएगा। दोनों एक जैसा हो जाएगा। तो a म्यू v माइनस 1 का मान ले लें। क्या आप डायरेक्ट समझ जाएंगे? समझिए मान ले लीजिए a म्यू v माइनस 1 हो गया। यहाँ से माइनस का मान लिए तो प्लस a माइनस हो गया।
अब ये प्लस वाला देखिए माइनस हो गया, अब जो ये है वही ये है कॉमन हो गया। तो बोलो यहाँ पे कितना 1/r ये प्राप्त हो गया। Yes, sir. अब बताइए एक चीज तब होगा ना जब आपका ये लेंस हवा में रहेगा, Yes, sir. इसलिए अब ये वापस म्यू कर देते हैं। अब बताइए 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यही है लेंस निर्माताओं का सूत्र। दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ 5 ऐसे स्टूडेंट देखे हैं देखो ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे भी हो गया, तो उनके लिए बात करना। बताइए ये जो लेंस आप देख रहे हो, बताओ इसके बाहर क्या है बेटा? हवा। तो हवा ये रहा था, अगर ये डिग्री Yes, sir. लेकिन अगर इसी लेंस को बताओ हम पानी में डूबो तो बोलो इसके बाहर हो गया W, ये हो गया G। तो अब बोलो अपवर्तनांक कौन सा? इसका मतलब कि हम अगर A म्यू G लिख के छोड़ देंगे तो खाली हवा के लिए बात करेंगे। Yes, sir. लेकिन अगर म्यू लिख देंगे तो चाहे आपकी बातें बदलते रहिए वो अपवर्तनांक बदलता है। Yes, sir. इसीलिए अब आगे चलते हैं। Yes, sir. चौथा पीरियड में आप लोग ये बाहर आपका लाइब्रेरी है, चले जाएंगे ऊपर नहीं जा पाऊंगा तो चढ़ेगा ये और तो एक लोग जाकर ऊपर से बच्चों को बोल देंगे ठीक है। अब बेटा ये आपका बन गया लेंस निर्माताओं का सूत्र। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मैंने शुरू में क्यों कहा था कि इस सूत्र से लेंस निर्माता ही फोकस दूरी बता सकते हैं और हम क्यों नहीं बता सकते, तो आपको बताना चाहता हूं। और आपके सामने एक दो कंडीशन भी रख के तुरंत बता दे रहा हूँ कि कैसे वो लोग तय कर देते हैं कि हमने इतनी फोकस दूरी का लेंस बना के मार्केट में डाल दिया है। सब लोग तैयार हैं? बताइए इस सूत्र में यह फोकस दूरी है, ये म्यू अपवर्तनांक और R1 तथा R2 क्रमशः उन दोनों तलों की वक्रता त्रिज्या है जिनको जोड़ के लेंस। अब आप समझेंगे कि पिछले दिन जो मैं पढ़ाते हुए R1 R2 को जोड़ दे रहा था, अब उसकी जरूरत आ गई। चलिए तैयार है आप लोग? अब शुरू। इधर कोई डाउट है? तो थोड़ा मैं मिटाऊंगा अपनी बात को समझाने के लिए। आइए समझिए, देखिए लेंस निर्माता कैसे
बता सकते हो और हम आप क्यों नहीं बता सकते? तो निकाल सकते हैं। हमारे पास फार्मूला आ गया है 1 f बराबर म्यू माइनस 1। बताइए जो लेंस को दो तल को जोड़ के बनाया गया है, यह एक तल एक गोला से काटा गया है और दूसरा उस कंपनी ने जिस गोले से काटा है वह वही ना जानता है कि हमें भी मालूम है कि वो कौन सा गोला से काटा है। हमारे तो मार्केट में वो लेंस बन के आ चुका है। पढ़ने पड़ेंगे। आप बताओ इसकी वक्ता त्रिज्या देखो इसको पता है और इसकी वक्ता त्रिज्या भी पता है। अगर उसने उत्तर लेंस फॉर्म किया है क्या है बना, तो बताओ इसकी वक्ता त्रिज्या इधर पॉजिटिव है और इसकी वक्ता त्रिज्या इधर नेगेटिव। मान लो कि यह 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला गोला से कटा हुआ है और ये तो बोलो इसका R1 हुआ 5 सेंटीमीटर प्लस और R2 हुआ 10 सेंटीमीटर माइनस। और बताओ हम इस समय जो भी प्रयोग करेंगे हवा में ही करेंगे। तो यहाँ बोलो एमयूजी काम करेगा। तुम लोग को मैंने भी कुछ दिन पहले अभी भी बताया और बहुत परसों भी बताते जा रहा हूँ। अब बताओ इसका मान हो गया 1.5 या माइनस रख देंगे बोलो बच गया 10.5। ये देखो एलसीएम 10 और 3/10 सही है। पान दिए नहीं क्या दिक्कत आती है? समझे हो ना? 5 दूनी 10, 10 से कम 10, 3 जोड़ दिया अब बोल में 3 बचे पड़ेगा ये। अब बोल f बराबर 10/1.5 यानी कि 3 छक 18 अप्रोक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर फोकस को दिखाई लेंस है। आया? अब कंपनी में गोला कटा हुआ है, उसी गोले का हमारा लेंस धकाधक जोड़ के बनता जा रहा है। पता है सबको एक का 5 है एक का, तो वो कंपनी इस गोलों से काट के जितना ऊपर लेंस बनाती जा रही है गोलों शब्द इतनी सेंटीमीटर का बनता जा रहा है। अब यही बताओ अगर ये बना दी होती घुमा के तो अवतल लेंस हो जाता। तो अब इसका R1 बोलो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बोलो यहाँ लिखते माइनस, यहाँ भी माइनस। अब बोलो ये बन गया तो अब ये दोनों बन गया माइनस, क्योंकि दोनों फिर जुड़ेंगे। तो देखो ये माइनस 7 सेंटीमीटर यानी कि अवतल लेंस बन चुका है। आपको डाउट है? तब जान गए कंपनियां कैसे बना के डालती है मार्केट में। हम क्यों नहीं बना, हम क्यों नहीं जान सकते इस सूत्र से? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वह कल किस गोले से हमको तो लेंस इसीलिए हम इस सूत्र से किसी भी लेंस की फोकस दूरी नहीं निकाल सकते। इसीलिए इसे स्पेशली कहा जाता है लेंस निर्माताओं का सूत्र। अब मैंने आपसे यहाँ पर हम आपको एक सवाल भी कर रहा हूँ। अगर ये दोनों तल एक ही गोले को काट के बनाए गए
राइट? Yes, sir. तो बोलो या तो दोनों 5 के होंगे तो बोलो 2/5 बोलो 5 होंगे 1/5 तो 1 से 1 कट गया आया। इससे कुछ कंडीशन का गया आइडिया कि अगर दोनों तल एक ही गोले से काट के बनाए हो बिना कैलकुलेशन के बता दो वही उसकी फोकस दूरी है। अब आप कहोगे सर दर्पण में तो आप पढ़ाए थे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की तो यहाँ सर क्यों नहीं हुई? अरे हुई है यहाँ भी हुई है। देखो ये एक मिल के 2/5 नहीं हुआ है 2 का भाग दिए तभी ना 5 आया है। यहाँ भी हुई है। आया समझ में? समझे मैं क्या बोल के जा रहा हूँ? क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूँ? तो अब ये तुम्हारे कंपटीशन लेवल का कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर कोई लेंस एक ही गोले को काट के बनाया गया होगा तो उसकी फोकस दूरी बिना कैलकुलेशन के अगर उत्तर लेंस है तो वही बिना कैलकुलेशन का टिक मारो और अवतल होगी तो माइनस हो जाएगी उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब आ गया? तो बेटा ये महत्वपूर्ण कार्य हो गया। अब इसी से हम सीखेंगे कि किसी लेंस की फोकस दूरी किस किस बात पर और जो बताऊंगा उस पर एक न्यूमेरिकल 100% गारंटी है क्योंकि उस पर सवाल करेगा और उसी में वो 3 क्रमिक पारदर्शी वाले जो बताए थे याद है ना वो वाला सूत्र अप्लाई हुआ कहा था ना याद रखना इसका आगे बहुत जरूर था तो वहाँ अप्लाई होगा। तो चलो हेडिंग डाउन लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता फोकस दूरी की निर्भरता